औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 29 जुलाई 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन में लेबर फोर्स सर्वे EPA के शुमार के मुताबिक स्पेन में साल 2021 के पहले क्वार्टर यानी पहली सहमाई के मुकाबले में दूसरी सहमाई में रोजगार की सूरत हाल में बेहतरी आई है और स्पेन ने साल के दूसरे क्वार्टर में 4,64,900 मुलाजमतें पैदा की हैं। ये इजाफा 2018 की दूसरी सहमाई में रिकॉर्ड किए गए तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक है। 2018 की दूसरी सहमाई में 4,69,900 अफराद को रोजगार मिला था। स्पेन ने 2020 में 4,359 असाइलम की दरखास्तें मंजूर की है, जो 2019 के मुकाबले में 162% ज्यादा है। मंजूर करदा दरखास्तों में से 1,401 ऐसी दरखास्तें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई थी, मगर उनको इसलिए कबूल कर लिया गया कि दरखास्त देने वालों की जान को उनके मुल्कों में खतरा था। शायदशुदा आदाद शुमार से पता चलता है कि गुज़िश्ता साल स्पेन को 88,826 सियासी पनाह या असाइलम की दरखास्तें मौसूल हुई थी। असाइलम दरखास्तों की तादाद के साथ स्पेन, जर्मनी और फ्रांस के बाद यूरोपीय यूनियन का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। स्पेन को असाइलम केसेस में सबसे ज्यादा दरखास्तें वेनेजुएला से मौसूल हुई थी, जिनकी तादाद 28,375 है। इसके बाद कोलंबिया ने 27,586 दरखास्तें दी। इन दो ममालिक के बाद हंदुरास, पेरू और निकारागुआ शामिल हैं। स्पेन की वजारत सेहत ने वजाहत की है कि बार्स और डिस्को में दाखिले के लिए कोविड पासपोर्ट दिखाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वफाकी वजीर सेहत कैरोलिना दियास ने कहा कि तजवीज़ कभी भी कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे का हिस्सा नहीं रही है। स्पेन की वजारत सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ बुध को 27,149 कोरोना वायरस के मुतासरीन की इत्तला दी है, जिनमें से 15,650 पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वबा से 73 अमवात भी हुई है। कोविड वबाई अमराज के आगाज के बाद स्पेन में आज तक 43,95,602 अफराद कोरोना मर्ज का शिकार हुए और स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से 81,396 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। मैड्रिड रीजन में कोरोना वायरस के 5,167 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 4,051 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं और अस्पतालों में 7 मजीद हलाकतें भी हुई है। कैटालोनिया की सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 162 म्यूनिसिपैलिटीज में रात के कर्फ्यू की मुद्दत में 1 हफ्ते के इजाफे की कतलान हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली है। कैटालोनिया में रात 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होता है। ये पाबंदी 6 अगस्त तक जारी रहेगी। कैटालान शहर तरासा में आग लगने के एक वाक़े में एक 4 साला बच्ची हलाक हो गई। आग लगने की वजह से बच्ची शदीद जख्मी हो गई थी। बाद अज़ां वो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गई। मकान में आतिशज़दगी का ये वाक़या गार्सिया हमेद में पेश आया था। स्पेन की नेशनल पुलिस ने मैड्रिड के इलाके में 2 बेटों और उनके एक साथी को अपने जहनी मरीज बाप के घर में जंजीरों से बांध कर रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स ने कमरे की खिड़की से लोगों को अपनी कैफियत से मुब्तला किया तो उनकी शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा तो एक शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया गया। पुलिस ने मुतासरा शख्स को बीमार होने की वजह से अस्पताल में दाखिल करवा दिया है और मुलजमान के खिलाफ हफ्ज़े बेजा में रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लीबिया की समुद्री हदूद में एक बार फिर तारकीन वतन की कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में 57 अफराद डूब गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुसाफिर बरदार कश्ती उलटने का वाक़या अफ्रीकी मुल्क लीबिया के करीब बहरे रूम में पेश आया, जहां कश्ती में वजन ज्यादा होने के बायस कश्ती डूब गई। डूबने वाली कश्ती में 75 तारकीन वतन सवार थे और रेस्क्यू एहलकारों ने 18 तारकीन वतन को डूबने से बचा लिया, जिन्हें लिबियन कोस्ट गार्ड के हवाले कर दिया गया है। रवां साल में बहरा रूम में डूबकर 970 तारकीन वतन हलाक हो चुके हैं। जर्मनी में पेश आने वाले एक अजीबोगरीब वाक़े में काम की उजरत न मिलने पर एक ठेकेदार ने ज़ेर तामीर इमारत को भारी नुकसान पहुंचाया। नुकसान का हुजम 5 लाख यूरो बताया जाता है। तामीराती काम के ठेकेदार अपने काम की दुरुस्त वक्त पर उजरत न मिलने पर काफ़ी नाला थे।
इतने नाला थे कि वो भारी भरकम इमारत मुनहदम करने वाले औजारों से लेस गाड़ियों में सवार हुआ और ज़ेर तामीर कम्प्लेक्स में तबाही मचा दी। ज़ेर तामीर रिहायशी कम्प्लेक्स में लगभग 30 मकानात हैं, इन सब पर ही काम जारी था। मुलजिम ने अपनी गाड़ी में सवार होकर गाड़ी इस तरह चलाई कि ज़ेर तामीर मकानात के बाहरी हिस्से से जुड़ी हर चीज़ को रौंद डालता। दरवाजे, बालकोनियां सब बर्बाद हो गए। गुस्सा निकालने और तोड़ फोड़ करने के बाद मज़कूरा शख्स अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गया था। ताहम कुछ ही देर बाद इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। UAE की हुकूमत ने गैर मुल्की डॉक्टरों को गोल्डन अकामा देने का ऐलान किया है। दुबई से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती एलामिये में कहा गया है कि गोल्डन अकामा होल्डर को फैमिली के हमरा UAE में 10 साल तक क़याम की इजाज़त होगी। डॉक्टर सितंबर तक गोल्डन अकामा के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। पानवी वज़रा ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के मुसाफिरों को क्वारंटीन से मशरूत इस्तिस्ना पर रजामंदी जाहिर कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया आने वाले यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी मुसाफिरों को वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाना होगी। अफ्रीकी किस्म के वायरस के फैलाव के बायस स्पेन को ट्रैवल लिस्ट बैंड में अपग्रेड करने के खदशात हैं। दूसरी जानब क्या सराहियाँ बढ़ रही हैं कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया अगले हफ्ते से ट्रैवल ग्रीन लिस्ट में जाने के लिए तैयार हैं। भारत में यौमिया कोरोना केसेस की शरह में कमी देखी जा रही है। सेहत के हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,699 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। भारत में लगभग 132 रोज बाद 30,000 से कम केसेज रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम का कहना है कि 26 जुलाई को 17,02,000 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए थे। भारत में एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी वाक़ हो रही है, जो 3,98,000 तक जा पहुंची है। शहर मुंबई में खातून डॉक्टर एक साल में तीसरी बार आलमी वबा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस की मुकम्मल वैक्सीनेशन के बाद भी खातून डॉक्टर दूसरी मरतबा वायरस से मुतासर हुई थी। खातून डॉक्टर की फैमिली भी मुकम्मल वैक्सीन लगवाने के बावजूद वायरस से मुतासर हो चुकी है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 19,67,12,916 तक जा पहुंची है, जबकि इस मुजी वायरस से अमवात 42,03,749 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया में 1,43,84,336 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर्स में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन पर हैं। फ्रांस ने वैक्सीन पासपोर्ट का दायरा कार वसी करने का ऐलान किया है। 9 अगस्त से ट्रेन या जहाज में सफ़र और कैफे में दाखिले के लिए भी हेल्थ कार्ड दिखाना लाजमी होगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हेल्थ कार्ड वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों को जारी किया जा रहा है। बांग्लादेश के जनूबी हिस्सों में शदीद बारिश के बायस वहां आबाद रोहिंग्या मुहाजिरीन की कई बस्तियां बह गई हैं, जिसकी वजह से हज़ारों अफराद बेघर हो गए हैं। कोक्स बाजार के इलाके में 23 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस कैंप में लगभग 8 लाख रोहिंग्या मुहाजिरीन पनाह लिए हुए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों के लिए भी बारिश की पेशीन गोई की है। ICC की जानिब से जारी वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम पहले, भारत के विराट कोहली दूसरे नंबर पर मौजूद है। बाबर आजम के बाद पाकिस्तान के फखर जमान का रैंकिंग में 11वां नंबर है। न्यूजीलैंड के बॉलर ट्रेंट बोल्ट का पहला नंबर बरकरार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड की दूसरे नंबर पर है। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तान का बॉलर शामिल नहीं है। पाकिस्तान के बॉलर शाहीन अफरीदी का 13वां नंबर है। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था।
उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और पूरी दुनिया को इस कोविड वायरस से निजात दे और जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।